हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट तक इतना पढ़ लिया था। आगे हम इसके और डिस्क्रिप्शन पे चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट देवेंद्र बाल भारती स्कूल। अब इस कोविड सेक्शन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का संचालन कर रहा है। मैं आशा कटारिया आपके साथ कनेक्टेड हूँ कंपनी अकाउंट के लिए। सो दिस इज कंपनी अकाउंट पार्ट 4 फॉर हिंदी मीडियम। हमने कल पढ़ा था सब मूल्य, प्रीमियम और बट्टा। सब मूल्य क्या है? नाम से पता चल रहा है विच इज इक्वल, जो बराबर हो उसे सब मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है एट पार। मान लीजिए कि यदि आप 100 रुपए का अंश जो है उसे 100 रुपए में ही निर्गमित करते हैं तो उसे सम मूल्य पर निर्गमन कहा जाएगा। उसके बाद कंडीशन आती है प्रीमियम की। प्रीमियम हमेशा माना जाता है अंकित मूल्य से कुछ ज्यादा, यानी जब आप किसी 100 रुपए के अंश का 100 रुपए से अधिक पर निर्गमन करेंगे, जो कि 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन या जो 100 रुपए से ज्यादा हो उसे प्रीमियम पर निर्गमन यानी एट प्रीमियम कहा जाएगा। उसके बाद आती है बात बट्टे पर, एट डिस्काउंट। यदि 100 रुपए का आपका जो शेयर है, अगर आप उसे 100 रुपए से कम पर जारी करते हैं, कोई भी हो सकता है 98, 95, 90, 97, कितने भी कम हो सकते हैं, 100 रुपए से कम पर जारी करें तो उसे बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टे की जो कंडीशंस हैं, आप लोगों के लिए तो ये बहुत थोड़ा सा मैटर है, इसमें कुछ ज्यादा आपको डीपली जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन क्वेश्चन इतना जरूर पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सेक्शन है कंपनी एक्ट की जो बट्टे पर अंशों के निर्गमन की बात करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक्ट 1956 था उसमें सेक्शन नंबर 79 था, वो बट्टे पर था। वो उसने ऐसी शर्तें दे रखी थी कि निम्न शर्तों के हिसाब से ही अपने अंशों को हम बट्टे पर जारी कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार इनके नए सेक्शंस, नए एक्ट के नए सेक्शंस भी चेंज हो गए हैं। अब कोई भी कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है। एक धारा है, धारा 54। ये धारा 54 हमें बताती है कि केवल स्वेट इक्विटी अंश, ये क्या होते हैं स्वेट इक्विटी अंश, इसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन जो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं, केवल ये शेयर ही एकमात्र ऐसे शेयर हैं जिनको धारा 54 के अनुसार बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे शेयर की कोई भी श्रेणी नहीं है जिसे हम बट्टे पर इश्यू कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा 3 तरीके के निर्गमन मूल्य होते हैं। अभी हम आगे इनकी एंट्रियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एट पार। एट पार तो सबसे सरल है, कोई ज्यादा इसमें एंट्रियों का इसमें झमेला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने पीछे एंट्रियां करके आए हैं अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगी कि जब सम मूल्य पर एंट्रियां की जाती हैं, तो मैं एप्लीकेशन की बताती हूँ, आगे चलने वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेंगी। एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर हमें राशि लिखनी है जो हमें प्राप्त होगी। उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो प्राप्त हुआ वो हमने डाल दिया। मान लीजिए कि हमने 10 अंश जारी किए थे 100 रुपए वाले, तो हमें जनता से पैसा प्राप्त हुआ है लगभग 1000 रुपए। तो यहाँ 1000 रुपए ही डेबिट और क्रेडिट होंगे और ये 1000 रुपए ही हमारी कैपिटल में अकाउंट में चले जाएंगे। ये एंट्री तो बिल्कुल इजी थी, सम मूल्य की 2 ही एंट्रियां थी। बात ये है कि अगर प्रीमियम हो तो क्या होगा, उसके लिए भी हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यदि यहाँ पे प्रीमियम हो तो क्या होगा। अब क्योंकि प्रीमियम है
इसका मतलब 100 का अंश हमने ज़्यादा में जारी करा है, मान लीजिए 105 में जारी करा है। तो पहले जो शेयर आपका 100 रुपये दे रहा था हमें, अब वो हमें पैसा कितना देगा, 105। यानी कि पहले हमें शेयर होल्डर से 1000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, अब हमें 1050 रुपये प्राप्त होंगे। अब आप कहोगे मैम इसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे 1050 रुपये इस एप्लीकेशन अकाउंट में पड़े हैं हमारे पास, अब हमें इसको ट्रांसफर करना है। कुछ ऐसी टैगलाइंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जैसे कैपिटल को मतलब केवल अपने फेस वैल्यू से होता है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ओरिजिनल होती है। हमारा ये शेयर ओरिजिनली 100 रुपये का था, तो कैपिटल को मतलब अपने सिर्फ 100 रुपये से है। ज़्यादा मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो कैपिटल तो 100 रुपये ले लेगी, 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये कैपिटल ले रही है, 1000 रुपये तो कैपिटल ने ले लिए। भैया हमारे अकाउंट एप्लीकेशन में 1050 रुपये थे, उसमें से 1000 रुपये कैपिटल ने ले लिए, अब बचा कितना, 50 रुपये। ये प्रीमियम है हमारा, प्रीमियम। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली कॉमन सेंस लगाइए। वो ये है कि आप कोई चीज़ मान लीजिए, कोई चीज़ ही मान लीजिए, कोई चीज़ आपकी 1000 रुपये की है, आपको उसके बदले में 1050 रुपये मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है या लॉस है? यस, आपके लिए बेनिफिट है। तो बेनिफिट्स, और हमने फर्स्ट डे अकाउंटिंग का रूल पढ़ा था, समस्त लाभों को और समस्त आयों को क्रेडिट करना है, और प्रीमियम हमारा क्या है, लाभ है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कमी भी क्रेडिट में पड़ रही है। हमारी डेबिट तो 1050 है और क्रेडिट हमारा 1000 है, ये 50 रुपये हमारी क्रेडिट में कमी पड़ रही है। तो हमने ये देखा कि अकाउंटिंग के जो ये 3 हम पिलर कह देना, ये पिलर घूम फिर कर हमें हमारे इंटरप्रिटेशन तक पहुंचा ही देंगे। आप किसी एक रूल को पकड़ लीजिए, ये आपको एंड में बिल्कुल सटीक उत्तर दे देगा। तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने सिंपली देखा कि पहले जब हम सममूल्य पर दे रहे थे तो हमें 1000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, लेकिन जब हमने प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करा तो उन्हीं अंशों के हमें 1050 रुपये प्राप्त हुए। हमने उठा के उनको एप्लीकेशन में रख दिया, है ना। 1 महीने बाद हमने उस 1050 रुपये को निकालना चाहा, तो कैपिटल एक सत्यवादी है। कैपिटल को सिर्फ अपनी फेस वैल्यू से मतलब है, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है कैपिटल को। तो हमने ये देखा कि हमारे 10 शेयर है, 100 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 10 × 100 1000 रुपये तो कैपिटल ने ले लिए। बाकी के 50 रुपये कहाँ जाएंगे जी, वो प्रीमियम में जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम हमारा लाभ है, लाभ हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एंट्री है वो बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं इसे बट्टे पर जारी करूं तो क्या होगा। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। बट्टे पर तो मान लीजिए कि यदि मैं इसे 95 रुपये या 98 रुपये पे जारी करती हूँ, तो देखो 10 अंश है, 98 रुपये से हमें पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अपने शेयर्स की वैल्यू खुद कम करी है। 100 रुपये के बदले में आप 98 रुपये लेने के लिए तैयार है, तो 98 रुपये पे के हिसाब से 10 रुपये के शेयर्स पर हमें पैसा कितना प्राप्त होगा, 980। देखो एट पार पे 1000 मिल रहे थे, एट प्रीमियम पे 1050 मिल रहे थे, और एट डिस्काउंट पे 980 मिल रहे हैं। अब भैया हमारे एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा कितना है, 980। तो हमने यहाँ बात करी 980 रुपये से, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो कैपिटल अकाउंट है इसको अपनी फेस वैल्यू से मतलब होता है ना। और फेस वैल्यू है इसकी 10 × 100 1000, कि भैया ये तो 1000 रुपये मांग रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ 980 रुपये हैं, 20 रुपये कहाँ गए। ये 20 रुपये हमारा डिस्काउंट हुआ, इसे हम लिखेंगे
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट 20 रुपए, यानी कि अगर डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्रेडिट हो जाएगा। इसे हम याद रखने की भी एक मैं आपको आरओसी ट्रिक बताती हूँ। डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। याद रखना, डिस्काउंट का खाता हमेशा 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 डेबिट होएगा, कुछ रेयर कंडीशंस को छोड़ के, और वो भी बहुत ही रेयर है। डिस्काउंट का खाता हमेशा डेबिट होएगा और प्रीमियम का खाता हमेशा क्रेडिट होएगा। तो हमने एंट्रियां सीखी, एंट्रियां वही हैं जो हमने एप्लीकेशन की करी थी। कब करी थी? हमारे पिछले वीडियो में। लेकिन अब अगर ये सममूल्य पर है तो वही रहेंगी, प्रीमियम पर है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा बढ़ी हुई राशि से, और डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा अपनी बट्टे की राशि से। तो आपके माइंड में ये सेटअप क्लियर हुआ। अब हम इसके एक इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ जो आपसे बात करेंगे इस तरीके। ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कंपनी कोई असेट्स परचेज करती है, और असेट्स परचेज करती है तो उनको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारी कैश कंपनी अगर अपने निकाल लेती है तो उसको वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है। कॉमन सी बात है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में आप डेली का 10,000 का टर्नओवर ले रहे हो, प्रॉफिट्स के रूप में 10,000, और वैसे टोटल टर्नओवर आपकी कुछ भी हो सकती है, आप ले रहे हो, ठीक है। और आप ना एक 5 लाख की मशीनरी खरीदना चाहते हो। 5 लाख की मशीनरी खरीदने के लिए अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो पता है क्या होगा? होगा ये कि 50 दिन तक आपको कैश की कमी रहेगी आपके पास, क्योंकि आपने हर अपना 10,000 का जो प्रॉफिट है 50 दिनों का, उससे आपने कैश पेमेंट में मशीनरी परचेज कर ली, तो वो आपको 50 दिन तक आपको वर्किंग कैपिटल की कमी रहेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वेंडर है, जो विक्रेता है, वो कभी भी कैश पेमेंट नहीं करना चाहता। वो ये सोचेगा कि कुछ हिस्सा मैं कैश में दे दूं और कुछ के बदले में मैं उसको शेयर्स दे दूं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से जारी शेयर्स को नगद के अतिरिक्त प्रतिफल कहते हैं। नगद के अतिरिक्त प्रतिफल समझ लिया? किसी भी वस्तु को या किसी भी, ये कहता हूँ कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझना है तो किसी भी असेट्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, हमने जो अंश जारी करे हैं उन्हें इस प्रकार से जारी अंश कहते हैं, इशूड अदर देन कैश। तो इसकी भी एंट्रियां बहुत सिंपल है, 2 ही एंट्रियां हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम सेल करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? कोई भी हम चीज मान लो सेल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं, या हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारा क्रेडिटर अकाउंट करते हैं। बहुत अपने 11th में बहुत सारी एंट्रियां से आपने क्विकली कर ली होंगी, सीख ली होंगी। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी। पूरी अकाउंटेंसी का नियम एक ही है। अभी नगद के अतिरिक्त प्रतिफल, मान लीजिए कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, तो आप एंट्री क्या करेंगे? असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहाँ असेट्स का नाम आ गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। आप इसे वेंडर भी लिख सकते हो, अगर वेंडर का कोई नेम है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पर क्रेडिटर भी लिख सकते हो। सभी सही है। आपने असेट्स परचेज करी, हमें पता है कि असेट्स अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। अब इनको पेमेंट करना है तो हम एंट्री करेंगे, पहले वेंडर हमारा क्रेडिटर था, अब इस वेंडर को पैसा मिल रहा है तो जो जिसे प्राप्त होता है उसे डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को हमें अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो टू कैश कर दीजिए, अगर आप उसे शेयर्स में पेमेंट करेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दीजिए। बिल्कुल इजी है। नगद के अतिरिक्त प्रतिफल की एंट्री क्या होंगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश कर दीजिए, शेयर्स दे रहे हो तो टू
कैपिटल कर दीजिए। फिर आगे हम और चर्चा करते हैं। ओके देन स्टूडेंट, बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे एट योर होम एंड स्टडी वेल।